जिसमें सर फहरिस्त हमारे माँ बाप आते हैं। और अफसोस है खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल क्या सलूक करती है माँ बाप के साथ, क्या बदतमीज़ी करती है माँ बाप के साथ, कैसी बेअदबी करती है माँ बाप के साथ, कैसी गुस्ताखी करती है माँ बाप के साथ। माँ बाप की तरफ देखने का अंदाज़ क्या उनका, हाँ, माँ बाप से बात करने का लहजा क्या उनका। अफसोस अफसोस, हमारे अखलाक के सबसे ज़्यादा हकदार हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, मुसलमान और मुसलमान नहीं, सारे ही इंसान, वो किसी भी दीन और मज़हब के क्यों ना हो, सबके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छे अखलाक से पेश आना। वखाली, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा वखालिक़िल मुस्लिमीन बिखुलुक़िन हसन, कि मुसलमानों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, नहीं, आपने कहा सारे लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। और याद रखो हमारे अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मोहतरम भाइयों, आज आपके दरमियान हाज़िर होने की और आपसे कुछ देर हम कलाम होने और गुफ्तगू करने की सआदत हासिल होने पर मैं अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। आपके सामने कुछ देर 10-15 मिनट की गुफ्तगू के लिए मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम हदीस का इंतखाब किया है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी सुनन में रिवायत किया है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अपने एक अजीम जलीलुल क़द्र सहाबी को ख़िताब करते हुए 3 नसीहतें फरमाई हैं। और ऐसी 3 नसीहतें अगर कोई भी मुसलमान इन तीनों में से एक पर भी कमा हक़्क़हू अमल कर ले, आखिरत में उसका बेड़ा पार हो जाएगा। खुश नसीब है वो जो इन तीनों नसीहतों पे अमल करे जो हदीस में है, और जो 2 पे करे वो भी खुश नसीब है। कम से कम इन तीनों में से एक पर भी कमा हक़्क़हू इंसान अमल कर ले तो बेड़ा पार है। क्या है हदीस? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से मुखातब होकर फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त। ये पहली नसीहत। दूसरी नसीहत, व अत्बिइस्सय्यअतल हसनत तमहुहा। और तीसरी नसीहत, व खालिक़िन्नास बिखुलुक़िन हसन। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत ये फरमाई कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त। देखो, जहाँ रहो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह के तक़वे का दामन तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जहाँ भी रहो मुत्तक़ी बन के रहो, जहाँ भी रहो तक़वे के तकाज़ों पे कायम रहो। बहुत बड़ी बात है हमारे दौर के लिए और हम जैसों के लिए। हमारे तक़वे का मेयार क्या है? हमारे तक़वे का मेयार ये है कि रमज़ान आए तो हम सब मुत्तक़ी, और रमज़ान के चाँद के साथ ही हमारा तक़वा भी रमज़ान के महीने के साथ रुख़्सत हो जाता है। मस्जिद में हैं तो हम बड़े मुत्तक़ी माशाअल्लाह, मस्जिद में हैं तो बड़े मुत्तक़ी। सफ़े अव्वल की पाबंदी हमसे माशाअल्लाह छूटती नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैं जो मस्जिद में मेरी हैसियत और मेरा तारुफ ये है कि सफ़े अव्वल कभी नहीं छूटती,
मेरे बारे में जाके मार्केट में पूछो, मार्केट में मेरा तारुफ यह है कि सबसे बड़ा धोखेबाज बिजनेसमैन मार्केट का कोई है तो यही है। अजीब, मस्जिद में देखो तो सफ़े अव्वल का नमाजी, और मार्केट में मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मार्केट में झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला ताजिर है। ये तकवा नहीं है। ये तकवा ज़मानी नहीं होता है, तकवा मकानी नहीं होता है कि किसी ज़माने में रहे किसी ज़माने में ना रहे, किसी जगह रहे और किसी जगह ना रहे, इसे तकवा नहीं कहते। तकवा उस खौफ इलाही को कहते हैं, अल्लाह के उस डर को कहते हैं जो मस्जिद में भी रहे, जो दुकान में भी रहे, जो मकान में भी रहे, जो सफ़र में भी रहे, जो हज़र में भी रहे, जो तन्हाई में भी रहे, लोगों के सामने भी रहे, खलवतों में भी रहे, जलवतों में भी रहे। हम जैसे लोगों के सामने हैं, लोगों के पीछे हमारी तन्हाइयाँ भी बिल्कुल वैसे ही। अल्लाह का वही खौफ, दीन का वही लिहाज, अल्लाह और उसके रसूल से वही मोहब्बत जिसका इजहार हम लोगों के सामने करते हैं, पीछे भी वही होना चाहिए। तो वही कहा, पहली नसीहत आपने फरमाई, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो। क्योंकि तकवा जो है ना, तकवा, अल्लाह अकबर, ये कामयाबी की असास है, कामयाबी की बुनियाद है। जो मुत्तकी बंदे होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। प्यारे नबी से पूछा गया, मन अक्रमुन नास, अल्लाह के नबी, लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला कौन है? आपने फरमाया, अत्क़ाहुम, जिसके दिल में अल्लाह का जितना ज़्यादा डर हो। अल्लाह के हमारे अपने मेयारात अलग हैं। हम जो लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं ना, हमारे मेयारात अलग हैं। चेहरे देख के रेस्पेक्ट देते हैं हम, उनके बंगले, उनकी गाड़ियां देख के रेस्पेक्ट देते हैं हम। गरीब को इज्जत देना कभी हमने सीखा है? मिस्कीन की इज्जत करना हमने कभी सीखा है? मुआशरे के ज़ईफ़ों और कमज़ोरों की अहमियत को कभी हमने महसूस किया है? अमीरों और मालदारों के लिए तो हमेशा नजरें बिछाए रहेंगे। ये हमारा मेयार है। अल्लाह का मेयार क्या है? अल्लाह के पास लोग किस बुनियाद पे तोले जाते हैं, किस बुनियाद पे वज़न किए जाते हैं, और लोगों की कीमत किस बुनियाद पे मुतय्यन होती है। कहा, मन अक्रमुन नास, अल्लाह के नबी, लोगों में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कौन है? कहा, अत्क़ाहुम, जिसके दिल में अल्लाह का जितना ज़्यादा डर है और तक़वा है, वो अल्लाह के नज़दीक उसी कदर इज्जत वाला है। उसके पास बंगला ना हो, उसके पास गाड़ी ना हो, उसके पास बिजनेस ना हो, उसके पास शानदार लिबास ना हो, फटे पुराने कपड़ों में भी अल्लाह के कितने मुत्तकी बंदे पाए जाते हैं। तो ये पहली नसीहत भाइयों, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, जहाँ रहो अल्लाह से डरो। दूसरी नसीहत, वअत्बिअस्सय्यअतल हसनत तमहुहा, जब भी तुमसे बुराई हो जाए, गुनाह हो जाए, गुनाह के बाद नेकी कर लो, ये नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। अल्लाह के पास कानून क्या है? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अच्छाइयाँ बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं, नेकियाँ गुनाहों को मिटा देती हैं। और हम सब बशर हैं, इंसान हैं, सुबह शाम हमसे गलतियाँ होती हैं, भूले से भी होती हैं, जानबूझकर भी हम सब से होती हैं। कोई बचा नहीं है, कोई पापी नहीं है। अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा कोई गुनाहों से बचा नहीं है। और जब गुनाह हो जाते हैं तो माफ़ी का एक ज़रिया तो तौबा है। गुनाहों से माफ़ी का एक तरीक़ा तो तौबा व इस्तिग़फ़ार है कि हम ज़बानी तौर पे अल्लाह से मुनाजात करें, इल्तिजा करें और तौबा करें। इस हदीस में माफ़ी का दूसरा ज़रिया बताया गया, कहा कि माफ़ी, गुनाहों से माफ़ी और गुनाहों से पाक होने का दूसरा ज़रिया ये है, जब भी गुनाह हो जाए ना, वो गुनाह को याद रख के फ़ौरन एक नेकी कर लो, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। और याद रहे, जितना बड़ा गुनाह तुमने किया है, नेकी भी उतनी पावरफुल होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? गुनाह जितना बड़ा है,
उसको मिटाने के लिए की जाने वाली नेकी भी ऐसी ही बड़ी और पावरफुल नेकी हो। अत्बिअ सय्यअत अल हसनत तमहुहा, हदीसों में आता है। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, हिजरत किए, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके आ रहे थे। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी हिजरत किए, उनके साथ उनके एक दोस्त और साथी थे। ठीक है, मदीना आने के बाद ये हुआ कि हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु के जो दोस्त थे जिन्होंने उनके साथ हिजरत की थी मदीना, उनकी सेहत ख़राब हो गई। मदीने की आबो हवा उनको रास ना आई, मदीने का क्लाइमेट उनको सेट नहीं हुआ, बीमार हो गए। बीमार हो के तकलीफ़ इतनी बड़ी उनसे रहा नहीं गया, सब्र नहीं हुआ। एक छुरी ली या कैंची नुमा कोई चीज़ ली, अपनी उंगलियां काट ली उन्होंने। बेचैनी में, इस्तिराब में सब्र नहीं हो सका, अपनी उंगलियां काट ली और खून बह बह कर क्या हो गया, इंतकाल कर गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए ये हुआ। अब क्या हो गया, ये सुसाइड हो गया, सुसाइड, खुदकुशी। और आपको मालूम है सुसाइड करना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। बुखारी शरीफ की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदे ने जब खुदकुशी की, सुसाइड किया, तो अल्लाह ने कहा बदरनी अब्दी बिनफ्सिही हर्रमतु अलैहिल जन्नह, मेरे बंदे ने मेरे पास आने में अज खुद जल्दी कर ली, मैंने इस पर जन्नत हराम कर दी है। सुसाइड करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। अब वही हो गया, हिजरत, इस्लाम लाए, मदीना हिजरत किए और उंगलियां काट ली, खून बह के इंतकाल कर गए। हजरत तुफ़ैल रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, गमज़दा रहते थे, इसलिए कि ये इनके दोस्त थे, इनके साथी थे, इस्लाम लाए, कुर्बानी दी, हिजरत किए और उसके बाद इतनी बड़ी गलती कर बैठे। बहुत दुखी थे हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह ने हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब दिखाया। सही मुस्लिम में यह हदीस है, ख्वाब दिखाया। क्या देखा ख्वाब में? अपनी उस दोस्त को, अपनी उस साथी को जिन्होंने सुसाइड किया था, अच्छी हालत में देख रहे, अच्छी हालत में खड़े। हज़रत तुफ़ैल ने पूछा, दुनिया से तुम खुदकुशी जैसा गुनाह करके गए थे, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मुआमला किया? उन्होंने जवाब दिया, गफ़र अली बिहिजरती। सही है कि मैंने सुसाइड जैसा, खुदकुशी जैसा गुनाह किया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो हिजरत की नेकी थी ना, हिजरत की नेकी के बदले मेरा ये गुनाह माफ़ कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ में आ रही है? नेकियां गुनाहों का कफ़ारा कैसे बनती हैं। इससे इस हदीस से एक बहुत बड़ा फ़ायदा मालूम होता है। क्या मालूम? ज़रूरी नहीं गुनाह के बाद होने वाली नेकी ही कफ़ारा बने, ये भी हो सकता है गुनाह से पहले की गई नेकियां भी क्या हो सकती हैं, कफ़ारा बन सकती हैं। कहा कि गफ़र अली भी हिजरती, हिजरत की नेकी के बदले अल्लाह ने मेरा गुनाह माफ़ कर दिया है। अच्छा, हज़रत तुफ़ैल ने देखा कि वो जो हाथ जिसकी उंगलियां काट ली थी वो ढके हुए हैं। पूछा, ये हाथ क्यों ढके हुए हो तुम? तो उन्होंने कहा, क़ील ली लन नुस्लिहा मिनका मा अफ़सदत, मुझे अल्लाह ने माफ़ तो कर दिया है, मगर मुझे ये भी कहा गया है तुमने अपने जिस्म के जिस हिस्से को अपने तौर पे बिगाड़ लिया, हम दोबारा उसे बनाएंगे नहीं। ख्वाब देखे, जागे, उठे, जागे हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु। नमाज फ़ज्र में सीधे मस्जिद नबवी में हाज़री दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा ख्वाब जिक्र किया। आपने तस्दीक फरमाई कि सच्चा ख्वाब है, और साथ ही दुआ फरमाई। वो जो कहा कि तुम्हारे हाथ को दोबारा नहीं बनाएंगे, कहा अल्लाहुम्मा वलियदैहि फ़ग़फ़िर, अल्लाह अपने इस बंदे के हाथों को भी माफ़ कर दे, तेरी बख्शिश उसके हाथों को भी शामिल हाल हो जाए। सही मुस्लिम में है हदीस, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक प्रैक्टिकल मिसाल जो बताती है कि अत्बिअ सय्यअतल हसनत तमहुहा,
जब भी गुनाह हो जाए, गुनाह के बाद नेकी कर लो, वो नेकी गुनाह का कफ़ारा बन जाएगी और वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब भी गुनाह हो, शऊर के साथ, एहसास के साथ हमको नेकी करनी चाहिए। ये दूसरी नसीहत। तीसरी और आखिरी नसीहत जो इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, कहा वख़ालिक़िन नास बिख़ुलुक़िन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। अखलाक क्या है? अखलाक हमारे इंसान होने की पहचान। जिसके अंदर अखलाक नहीं, उसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। समझ में आ रही बात? हड्डी डालेंगे, माफ़ कीजिए, हड्डी डालेंगे, कुत्ते लड़कर ही खाएंगे, इसलिए कि कुत्तों की फितरत है लड़के खाना। हम अकल रखते हुए, समझ बूझ रखते हुए, सब कुछ रखते हुए बांट कर खाने का मिजाज हमारे अंदर ना। हम इंसान हैं, हम बांट के खाएंगे। वो कुत्ते हैं, कुत्ते की फितरत है, वो लड़के खाएंगे। हम अगर बांट कर खाने का मिजाज हमारे अंदर ना हो, समझ रहे हैं? अखलाक इंसानियत का जौहर है। इंसान अखलाक से इंसान बनता है और शरीयत में ये इतना अहम मामला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बैसत का मकसद ही इसी को बताया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ कि अखलाक हसना की जो तालीमात पिछले पैगम्बरों ने दी हैं, उन तालीमात को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ मैं। यानी अखलाक की तालीम के लिए आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ये अखलाक की जो बात है ना, सबके साथ जिसमें सिर्फ फहरिस्त हमारे माँ बाप आते हैं। और अफसोस है खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल क्या सलूक करती है माँ बाप के साथ, क्या बदतमीज़ी करती है माँ बाप के साथ, कैसी बेअदबी करती है माँ बाप के साथ, कैसी गुस्ताखी करती है माँ बाप के साथ। माँ बाप की तरफ देखने का अंदाज़ क्या उनका, हाँ, माँ बाप से बात करने का लहजा क्या उनका। अफसोस हमारे अखलाक के सबसे ज़्यादा हकदार हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, मुसलमान और मुसलमान नहीं, सारे ही इंसान, वो किसी भी दीन और मज़हब के क्यों ना हो, सबके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छे अखलाक से पेश आना। वख़ाली, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा वख़ालिक़िल मुस्लिमीन बिख़ुलुक़िन हसन, कि मुसलमानों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, नहीं, आपने कहा सारे लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। वख़ालिक़िन नास बिख़ुलुक़िन हसन। और याद रखो, हमारे अखलाक का इजहार जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से होता है वो ज़बान है। ज़बान, गुफ्तगू, बातचीत, कैसे रिस्पेक्ट देते हैं आप सामने वाले को, कैसे बात करते हैं आप, कैसा लहजा है आपका, ज़बान में कितनी शाइस्तगी है, ज़बान कितना सलीक़ामंद है आपकी। ये चीज़ है जो बताती है कि अखलाक में आप कहाँ खड़े हैं। समझ में आ रही बात? अरबी ज़बान में कहा जाता है क़ीमतुल मर्इ लिसानुहु, आदमी की कीमत उसकी ज़बान से है। ज़बान शीरी मुल्क गिरी, जिसकी ज़बान मीठी होती है वो दिलों को फतह कर लेता है। इसलिए अखलाक का सबसे अजीम मज़हर ज़बान है। गुफ्तगू अच्छी करो, बातचीत अच्छी करो। समझ में आ रही बात? बाज़ लोग अल्लाह अल्लाह, यानी गुफ्तगू करना, सामने वाले को रेस्पेक्ट देना, अच्छी बात करना, ऐसे लगता है जैसे कर्ज दे रहे हो सामने वाले को। कर्ज देते हुए जैसी तकलीफ़ होती है, अच्छी बात करते हुए ऐसी तकलीफ़ होती है बाज़ लोगों को। गलत है। ज़बान एक अच्छी रखो सबके साथ, सबके दिल जीत लोगे। तो जैसे मैंने कहा, ये ऐसी हदीस है, ये 3 अजीम नसीहतें हैं, इसमें से एक नसीहत पे भी कमा हक़ का अमल हो गया तो आखिरत में बेड़ा पार। खुश नसीब है वो लोग जो इन तीनों नसीहतों पे अमल करते हो, जिनकी ज़िंदगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तीनों तालीमात हैं, वो बहुत ही खुश नसीब हैं और काबिल सदरश्क हैं वो लोग। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह तबारक व तआला मुझ कहने वाले को
और आप सभी सुनने वालों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तीनों अजीम नसीहतों पर हसब इस्तिताअत और कमा हक़ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाईन।